तो यार साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 49 पे। आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसको कि आप पहले से जानते हैं, और आज इस टॉपिक में आपको कुछ अनसुनी कहानियां, अनसुनी बातें आपको हम बताएंगे जिसको आप सुन करके आपको अच्छा लगेगा। और यह जो है टॉपिक हर एक परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी हमारे इतिहास में आज़ादी के समय कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाने का प्रयास करना है। जितना से जितना हो सके आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और शेयर भी करिए। तो आइए, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास का 1857 की क्रांति को लेकर के उपस्थित हैं। इस क्रांति में आपको हम बताना चाहते हैं कि पलासी के युद्ध 1757 से लेकर के सन 1857 के बीच लगभग अंग्रेज हमारे यहाँ 100 सालों तक शासन किए, और उस शासन के दौरान उन्होंने भारत के अनेक राजाओं के साथ मिल करके उनके साथ छल कपट हर एक प्रकार की नीतियां अपना करके उनका राज्य हड़पने का काम किया, जिससे उनकी शक्ति और राजस्व बढ़ता गया। अब ये 1857 की जो क्रांति है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह जो है चर्बी युक्त जो कारतूस था उसी को प्रमुख कारण मानते हैं। उनका मानना है कि यह जो 1857 की क्रांति हुई वह जो है चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के कारण हुई, इसको प्रमुखता देते हैं। लेकिन उतना ही नहीं था, 1857 से पहले जो पलासी का युद्ध हुआ था, इन 100 वर्षों के बीच में पूरा कई बार जो है कि असंतोष की भावना से सैनिक और असैनिक दोनों तरह के विद्रोह हुए, और उस विद्रोह को अंग्रेजों ने बिल्कुल कुशलता पूर्वक दबा भी दिया। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी वह अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत क्रांति थी, और वह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यह जो है जन क्रांति का रूप ले लिया था, और अंग्रेजों को दबाना जो है मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन आइए पहले इसका हम कारण को समझते हैं। जैसे मैं शुरू में बताया ना कि और जो पहले के इतिहासकार थे, इतिहासकारों का मानना था कि 1857 की जो क्रांति है वह केवल जो है चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग न करने के कारण हुआ था। लेकिन इसका प्रमुख कारण आपको मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो है पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण में यहाँ पे ब्लेजली के द्वारा एक सहायक संधि की जाती थी। वो सहायक संधि होती क्या थी कि दो राजा आपस में जब लड़ते थे तो लड़ने के दौरान जो राजा जो है अंग्रेजों के शरण में चले जाते थे या अंग्रेजों से मदद मांगते थे, तो वो क्या करते थे कि उससे एक संधि पे साइन करवाते थे। और संधि क्या होती थी कि अंग्रेज अपना सैनिक उनके पास रखेगा, और उस सैनिक का सारा भोजन, आवास, कपड़ा, वेतन सारा राजा भरपाई करेंगे, और वह राजा के लिए युद्ध करेगा सैनिक। अब उससे क्या होता था कि वह दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था और एक का पक्ष अंग्रेज ले लेता था। अब इससे सहायक संधि से क्या होता था कि उस राजा के पूरे धन पे, पूरे उसके राजस्व पे अंग्रेजों का क्या हो जाता था? वर्चस्व हो जाता था, मालिकाना हक वो जमाने लगता था, जिससे क्या होता था कि राजाओं के अंदर भी अंग्रेजों के प्रति जो है क्रांति धीरे धीरे सुलग रही थी। एक घटना, एक कारण और आगे देखते हैं इसी में। जैसे ये ब्लेजली का सहायक संधि हो गया, और वैसे ही डलहौजी का एक व्यापक सिद्धांत था, और वह व्यापक सिद्धांत क्या था? उसको एक दूसरा नाम हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। वह क्या करता था कि जैसे किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जब उत्तराधिकारी नहीं है तो वह कहता था कि तुमको गोद नहीं लेना है, आपका अपना संतान है तो राजा हो रह सकता है, लेकिन वह दूसरे का संतान है, आप गोद लेंगे तो हम उसको राजा नहीं मानेंगे। और वह राजा बनता भी है तो केवल वह आपकी संपत्ति का मालिक होगा, न कि वह पूरे प्रदेश का मालिक होगा। इस तरह से जिन जिन राजाओं के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था, वह जो है हड़प नीति के कारण जो है अपना राज्य, अपना प्रांत जो है गंवा चुके थे, वो अपने अंग्रेजी सत्ता में मिला लेता था। तो ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जो सहायक संधि पहले स्वीकार करने वाला जो प्रांत था वो आपका हैदराबाद था, और हैदराबाद के बाद हड़प नीति के अंतर्गत पहला जो प्रांत था उसको हड़पने का काम जो डलहौजी किया था वो आपका अवध था। अवध के बाद आपका सतारा आ जाएगा, झांसी आ जाएगा। इन राज्यों को जो है राजा का उत्तराधिकारी न होने के कारण वो अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। जब इसका
विद्रोह हुआ, तो आपको आगे हम बताएंगे कैसे कैसे लड़ाई लड़ी गई। इसके बाद अगला जो है टॉपिक हम लोग देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या हुआ कि पहले यहां से जो भी चीजें हमारे देश में पहले से जो भी चीजें मौजूद थी उन पर वो क्या किया कि घात करने लगा। जैसे पहले हमारे देश में सती प्रथा था, बाल विवाह था और विधवा का विवाह नहीं होता था। अंग्रेज क्या किया कि सती प्रथा पे रोक लगा दिया, बाल विवाह पे रोक लगा दिया और वह जो है विधवा पुनर्विवाह चालू किया। इससे समाज में पहले से जो चीजें चलती हुई आ रही थी वह एकाएक जो है कि अलग हुआ, तो लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति जो है असंतोष की भावना, विद्रोह की भावना जागने लगी। तो यह इस तरह से हमारा यह सामाजिक कारण हो गया। सामाजिक कारण के बाद आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में वह क्या किया कि हमारे धर्म को वह नीचा दिखाने लगा और अपने धर्म जो ईसाई मिशनरी थी वह पूरे तरफ से एक्टिव हो गई और वह तरह तरह का प्रलोभन देकर के हमारे देश के जो भी प्रांत थे उस प्रांत के लोगों को अपने धर्म में जोड़ने का काम किया। तो इस तरह से धार्मिक कारण के चलते लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति जो है विद्रोह की भावना पनपने लगी। धीरे धीरे यह क्रांति की चिंगारी सुलग रही है। अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्थिक कारण क्या था कि आर्थिक कारण में क्या हुआ कि आर्थिक कारण में वो जो थे भारत का जितना भी उद्योग धंधा था उसको क्या किया कि धीरे धीरे हस्तकला, शिल्पकला जो थी या यहाँ के जितनी भी रोजगार के साधन थे धीरे धीरे उसको बंद कर दिया और अपने उद्योग धंधे को क्या करने लगा, बढ़ावा देने लगा। इस तरह से यहाँ के लोग उन लोगों से परेशान रहने लगे। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आ जाता है आपका सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या हुआ, भारतीय जो सैनिक थे उनका जो था उच्च पद पे नियुक्ति नहीं होता था, वो जो है ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बनते थे। अब उनके ऊपर ये भी था कि काड़ा नहीं बांध सकते हैं, मूछें नहीं रख सकते हैं, पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। अब उनके जो है उनको एक बंधन में बांध कर रखा जाता था। और दूसरा बात ये था कि उन्हें विदेश, समुद्र पार करके विदेश जाने के लिए वो लोग दबाव डालते थे। इस तरह से क्या होता था कि सैनिक उस चीज को अब बहुत जो है सीरियसली लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र जब हम पार करेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे सैनिकों के अंदर भी असंतोष की भावना जाग रही थी। अब देखिए इतना, ये आपको मैं 3-4 कारण जो है यहाँ लिखवाया हूं। इस कारण के बाद अब मेन जो था कि ये घटना धीरे धीरे 100 वर्षों से चलती हुई आ रही है। धीरे धीरे आदमी इस चीज को लेकर के नोटिस कर रहा है कि अंग्रेज हमारे क्या है खिलाफ जा रहे हैं, हमारा धर्म बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संस्कृति बर्बाद कर रहे हैं, हमको आर्थिक सामाजिक तौर पे भी जो है क्या कर रहे हैं, एकदम नष्ट करने की एकदम योजना ये बना रहे हैं। तो हुआ क्या उनके मन में कि अब एक जो सैनिक थे उनमें हर एक जाति, हर एक समुदाय के लोग सैनिक में शामिल थे। उसमें नाम आता है एक मंगल पांडे जी का। और जो मंगल पांडे थे वह जो है निश्चित तौर पे, पांडे से आप समझ गए होंगे ब्राह्मण जाति के थे। तो वहां पे एक नई कारतूस आई थी। पहले जो पुरानी बंदूक थी उस पुरानी बंदूक को बदल करके एक नई राइफल आई थी। और उस राइफल में क्या करना था कि जो उसमें कारतूस जो था मुंह से जो है उसको फाड़ करके और उसको भरना था। उसमें क्या हुआ कि किसी तरह सैनिकों के बीच में एक अफवाह फैल गई कि उस नई जो राइफल आई है उसका जो वो कारतूस बन रहा है वह जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी के द्वारा बनाया जा रहा है। अब यह जो है गाय जो है हिंदुओं के लिए वर्जित है और सुअर जो है मुस्लिमों के लिए वर्जित है। तो यहां पर जो था दोनों का धर्म भ्रष्ट होने के चलते जो है सैनिकों में जो मंगल पांडे थे वह इस चीज को नोटिस किए और उनका जो बड़ा अधिकारी था वह राइफल चलाने के लिए, गोली को भरने के लिए वो बोल रहा था। तो ये मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और वो दबाव जब डालने लगे तो 29 मार्च, ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857 की यह घटना है। मंगल पांडे क्या किए कि अपने 2 अधिकारी को गोली मार दिए और दोनों को गोली मार करके हत्या कर दिए और वहां से निकल पड़े। अब अंग्रेजों के अंदर जो है एक अलग तरह का भाव उत्पन्न हुआ और वह जो है मंगल पांडे को ढूंढने लगे। और जो मारा जाने वाला अंग्रेज था उन अंग्रेजों का नाम मैं आपको लिख देता हूं। एक का जो है नाम लेफ्टिनेंट बाग था और दूसरा जो मारा जाने वाला अंग्रेज था उसका नाम था सर्जेंट
ह्यूरसन, उसका नाम था सर्जेंट ह्यूरसन। ये दोनों जो है मंगल पांडे के द्वारा मारे गए। और इन्होंने, मंगल पांडे ने क्या किया कि इनको मारने के बाद वहां से ये चल दिए और सैनिकों को इकट्ठा किए और एक नारा दिए थे, मारो फिरंगी को, फिरंगी, मारो फिरंगी को। और या एक था हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये दो इन्होंने क्या अपना स्लोगन दिया, नारा दिया था। कौन? मंगल पांडे। इस मेन क्रांति के जो सूत्रधार थे उनका नाम था मंगल पांडे। और ये नारा दिए थे मारो फिरंगी को और हल्ला बोल का नारा देकर के पूरे सैनिकों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए और इनको जो है बैरकपुर की छावनी, ये मंगल पांडे जी जो थे, मंगल पांडे यहां मैं लिख दे रहा हूं, मंगल पांडे जी जो थे यह 34वीं, ध्यान रखेंगे 34वीं BNI बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं BNI के सैनिक थे। और जो है इनको जो है बैरकपुर में ही अंग्रेज पकड़ करके, बैरकपुर का जो जेल था, बैरकपुर के जेल में इनको फांसी देने का काम किया। वो समय था आपका 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिए, ये फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो इनके साथ जितने भी सैनिक थे मिले हुए थे उनको अंग्रेज उठा करके जेल में डाल दिए। और इनका एक साथ दिए थे, उनका नाम था ईश्वरी पांडे। और सबको जो है जेल में बंद कर दिया गया। और इसका शेष हिस्सा जो है अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।